हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। आपके सामने एक बार फिर एच.डी. शर्मा। स्टूडेंट्स, आज जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज की सीरीज चली हुई है उसका लास्ट पार्ट हम आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज पार्ट 8। और मॉडल ऑक्सिलरीज पार्ट 8 में हम यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू और हैड टू एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले जो 7 वीडियोज़ आपकी 7 लेक्चर आ चुके हैं मॉडल ऑक्सिलरीज सीरीज़ के, उसमें आपने देखा कि मॉडल ऑक्सिलरीज वे वर्ब होती हैं जो बेस फॉर्म के साथ यानी मेन वर्ब के साथ यूज होकर के मेन वर्ब की मोड को प्रकट करती है, यानी मेन वर्ब की क्रियाविधि या मेन वर्ब के ढंग को प्रकट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग किन कंडीशन में किया जाता है और हैज़ टू, हैव टू और हैड टू वर्ब के किस मोड को प्रकट करती है। क्योंकि हैज़, हैव, हैड ऑक्सिलरी भी होती है, और लेकिन जब हैज़ टू, हैव टू और हैड टू हो जाते हैं तब ये मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। तो हैज़, हैव, हैड, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हैज़, हैव, हैड ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है। हैज़, हैव, हैड का प्रयोग हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा था जब हम टाइम एंड टेंस की सीरीज पढ़ रहे थे, तो वहाँ हैज़, हैव, हैड का यूज़ हुआ था। हैज़, हैव, हैड का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी हम करते हैं। जब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं तो हैज़ और हैव, हैड का मतलब पोसेशन के लिए किया जाता है, यानी किसी चीज़ के स्वामित्व के लिए। जब स्पीकर किसी चीज़ पर अपना अधिकार प्रकट करता है तब वो हैज़, हैव, हैड का प्रयोग करता है। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आई हैव ए मार्कर, तो इस मार्कर पर मेरा अधिकार है, इस मार्कर पर मेरा पोसेशन है, तो मैंने हैव का यूज़ किया है। तो यहाँ हैव का यूज़ किसके लिए हुआ? यहाँ हैव का यूज़ हुआ है पोसेशन प्रकट करने के लिए। अब पोसेशन प्रकट करने के लिए इसका यूज़ हुआ है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हुई। दूसरा, जब मैं बता रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो मैं यदि कहूँ आई हैव टॉट दिस टॉपिक, तो आई हैव टॉट दिस टॉपिक, अब टॉट के साथ हमने हैव लगाया तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, चूँकि ये टॉट के अर्थ को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रही है, तो इसलिए उसको हम उस कंडीशन में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ जो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ मॉडल है। और मॉडल का मतलब क्या है कि वर्ब के साथ यूज होकर के, मेन वर्ब के साथ यूज होकर के मेन वर्ब के मोड को प्रकट करेंगी, यानी उसकी क्रियाविधि को बताएंगी, उस क्रिया के ढंग को बताएंगी। तो इसलिए इनको मॉडल के रूप में भी हम यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, और इनको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ पर स्पीकर को अपना अधिकार या स्वामित्व प्रकट करना होता है। और इसका वहाँ तब क्या अर्थ होता है? तब इसका अर्थ होता है रखता है, रखता था, रखता हूँ, या मेरे पास है, यानी किसी चीज़ का अपने पास होना, किसी चीज़ को रखना, किसी चीज़ का स्वामित्व प्रकट करना, किसी चीज़ पर अपना अधिकार प्रकट करना, किसी चीज़ पर अपना पोसेशन प्रकट करना, तब ये ऑक्सिलरी होती है। यहाँ हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, इसका स्पेशल कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि हैज़ टू और हैव टू दोनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में किया जाता है स्टूडेंट्स। और इसमें जो हैज़ टू है उसका यूज हम किसके साथ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और जो आपका हैव टू है इसका प्रेजेंट टेंस में हम किसके साथ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट्स और आई के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई के साथ। जो हैड टू है इसका प्रयोग स्टूडेंट्स पास्ट टेंस में किया जाता है, और इसका ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, या सब्जेक्ट के रूप में आई दिया हो। हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट्स के साथ होता है, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, हैज टू, हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, हैज टू का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के रूप में यदि आई दिया हो तो उसके साथ किया जाता है। ये जो प्लूरल सब्जेक्ट्स दिए होते हैं उन प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ स्टूडेंट्स किया जाता है। अब देखें, वर्ब चाहे कोई सी भी इनमें से हो, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी हैज़ टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हैव टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हैड टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये मेरी मॉडल की आज लास्ट वीडियो है। इससे पहले जितनी भी 7 वीडियो में बना चुका, इंक्लूडिंग आज की, इनमें से केवल एक मॉडल ऐसी थी
एक टॉपिक ऐसा था, एक दिन का लेक्चर मेरा ऐसा था जिस दिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई है। बाकी सभी मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और सभी मॉडल्स जो हैं किसके साथ, सभी मॉडल्स जो हैं वो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंस में यूज की जाती है, और सभी मॉडल अपने साथ, यानी सभी मॉडल किसी भी वर्ब के साथ यूज होती है, या सभी मॉडल अपने साथ किसी भी वर्ब को ले सकती है। लेकिन इससे जो पहली वीडियो थी मॉडल ऑक्सिलरीज पार्ट 7, उसमें हमने देखा कि नीड और डेयर का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, और नीड और डेयर दोनों अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। यानी हम ये तो कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उनके साथ, लेकिन यदि हम ये कह के छोड़ दें कि उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो ये अपने आप में अधूरा होगा, क्योंकि उनके साथ इन्फिनिटिव फॉर्म लगती है, और इन्फिनिटिव फॉर्म का टू छिपा होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में भी होता है, इंटेरोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंसेस में होता है, और तीनों प्रकार के सेंटेंसेस में ही हैज टू, हैव टू और हैड टू अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? और हैज टू, हैव टू, हैड टू सभी वर्ब्स के साथ यूज होते हैं, या हम ये कहें कि हैज टू, हैव टू, हैड टू अपने साथ सभी वर्ब को यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यदि हम इनकी फॉर्मेशन देखते हैं तो फॉर्मेशन में क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस की देखें तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार उसमें हम हैज़, हैव या हैड इनमें से किसी को यूज़ करेंगे, और टू, फिर वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा रिमेनिंग पार्ट, फुल स्टॉप। इसको हम क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है। और स्टूडेंट्स हम यहाँ यदि देखें तो इसी में देखेंगे शी हैज़ टू सिंग अ सॉन्ग। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हैज़ टू हो गया, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई है, इसका आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ ये प्रेजेंट टेंस था, ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए इसमें क्या आया, प्रेजेंट टेंस में हैज़ टू आया। यदि यही पास्ट टेंस हो जाए तब क्या हो जाएगा, शी हैड टू सिंग ए सॉन्ग। अब ये पास्ट टेंस हो गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हुआ, शी हैज टू सिंग ए सॉन्ग, उसे गीत गाना है, शी हैड टू सिंग ए सॉन्ग, उसे गीत गाना था या उसे गीत गाना पड़ा। तो अब उसे शी हैज टू सिंग ए सॉन्ग, उसे गीत गाना है या उसे गीत गाना होगा, या उसे गीत गाना पड़ेगा, हम ये भी कह सकते हैं। और यहाँ उसे गीत गाना पड़ा या उसे गीत गाना था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स पास्ट में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट के अनुसार यदि सिंगुलर है तो हैज टू और प्लूरल है तो हैड टू। अब ये हुआ आपका पॉजिटिव सेंटेंस। यदि यही नेगेटिव सेंटेंस होता तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या टू हैज़, हैव या हैड, और यहाँ फिर आ जाएगा नोट, और फिर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, और बाद में ये क्या हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये मैंने पहले भी एक दो बार आपको बताया कि जब भी आपकी कोई मॉडल या आपकी कोई ऑक्सिलरी या आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब टू पार्ट्स की होती है। अब यहाँ हैज़ टू, दो वर्ड हो गए, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। जब भी दो वर्ड से बनी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी हो, चाहे आपकी ऑक्सिलरी हो, चाहे आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, तो जो एडवर्ब होती है या नेगेटिव का नोट या नेवर होता है, वो दोनों वर्ड के बीच में आता है। अब यहाँ भी नेगेटिव सेंटेंसेस में जो हैज़ टू और हैव टू और हैड टू है, इनके बीच में ही नोट या नेवर आएगा। तो हैज़ नोट टू हो जाएगा, हैव नोट टू हो जाएगा, या हैड नोट टू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अब देखें, जैसे शी हैज़ नोट टू गो देयर। अब क्या हुआ, शी हैज़ नोट टू गो देयर, उसे वहाँ नहीं जाना है, उसे वहाँ नहीं जाना। इसी तरह से दे हैड
नोट टू पे द बिल, दे हैड नोट टू पे द बिल, उन्हें बिल पे नहीं करना पड़ा। तो अब उन्हें बिल पे नहीं करना पड़ा, पास्ट हुआ, तो जैसे ही पास्ट हुआ तो हमने क्या लगा, हैड नोट टू, और यहाँ प्रेजेंट था तो हैज नोट टू, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हैज नोट टू, यदि ये प्लूरल सब्जेक्ट होता तो फिर हो जाता हैव नोट टू। इसी तरह से स्टूडेंट्स यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें भी जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से हो जाएगी, एक सेंटेंस के द्वारा देखते हैं। यहाँ इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाएगा स्टार्टिंग में, फिर क्या हो जाएगा, हैज़, हैव और हैड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, जरूरी हो तो नोट या नेवर भी आ जाएगा, फिर टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और बाद में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये भाई हैव यू नोट टू कॉल द डॉक्टर। अब क्या है, वाई हैव यू नोट टू कॉल द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को कॉल क्यों नहीं करनी पड़ेगी, या तुम्हें डॉक्टर को कॉल क्यों नहीं करनी है, डॉक्टर को कॉल क्यों नहीं करनी है। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ हैव आया है और यहाँ टू आया है, और हैव और टू के बीच में आपकी दोनों चीज़, सब्जेक्ट भी आया और नोट भी आया, क्योंकि जब मॉडल ऑक्सिलरी या कोई भी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब टू पार्ट्स की होती है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो दोनों पार्ट के बीच में सब्जेक्ट भी आ जाता है और नोट या नेवर भी आ जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। अब ये तो हुआ इसकी फॉर्मेशन। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज़ कहाँ होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ हम करें। तो यूज़ करने की जो कंडीशन है इसमें थोड़ा सा बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही लिटिल सा डिफरेंस है इसके यूज़ में। हम बताएंगे इसका यूज़ आपको। ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन में हम इसका यूज़ करते हैं, नेसेसिटी में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ऑब्लिगेशन में हमने पहले देखा, ऑब्लिगेशन में हमने मस्ट का यूज़ किया है, ऑब्लिगेशन में, नेसेसिटी में हमने मस्ट का यूज़ किया है। तो ऑब्लिगेशन में भी हमने मस्ट का यूज़ किया, नेसेसिटी में भी हमने मस्ट का यूज़ किया है। तो फिर इसमें क्या खास बात है, एक चीज़ इसमें कंपल्सन आ जाता है, कंपल्सन में भी हम इसी का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आवश्यकता के लिए या ज़रूरत हम कह सकते हैं, तो आवश्यकता या ज़रूरत के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सॉरी, ऑब्लिगेशन का मतलब कर्तव्य, या जो नेसेसिटी है आवश्यकता या ज़रूरत, और जो कंपल्सन है विवशता या मजबूरी। अब कर्तव्य या दायित्व के लिए हमने किसका यूज़ किया, मस्ट का यूज़ किया। पहले हमने आवश्यकता और ज़रूरत के लिए भी मस्ट का यूज़ किया और कंपल्सन में भी हमने व्यवस्था के लिए भी हमने मस्ट का यूज़ किया है। तो फिर हम मस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं और फिर मस्ट से डिफरेंस इसका क्या मोड है, ये चीज़ देखने की। और बहुत महीन सा फ़र्क है, बहुत मामूली सा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, बहुत मामूली सा फ़र्क है। वो समझने की ज़रूरत है कि हम हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग कहाँ करेंगे और मस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब बहुत छोटा सा फ़र्क है लेकिन फ़र्क इंपॉर्टेंट है और वो फ़र्क आपको समझ आना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, जहाँ मस्ट का यूज होना चाहिए आप वहाँ हैज़ टू, हैड टू का प्रयोग कर देंगे। और अक्सर होता क्या है कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग नहीं कर पाते, वहाँ भी हम मस्ट का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि मस्ट का प्रयोग भी इन सिचुएशन में किया जाता है। तो फिर कहाँ हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, ये तो हम पढ़ चुके। फिर हैज टू, हैव टू, हैड टू हम कहाँ करेंगे, वो हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो हम पहले देखते हैं ऑब्लिगेशन के लिए। तो यहाँ स्टूडेंट्स ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी और पोसेशन तीनों को हम एक बार ही देख लेते हैं।
तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए हम यहाँ हम देखें मस्ट और यहाँ हम देखें हैज टू, हैव टू, हैड टू। तो मस्ट का प्रयोग कहाँ करना है, हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग कहाँ करना है? ये स्टूडेंट्स मैं आपको सीधा पहले बताता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। जब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं तो चाहे वो नेसेसिटी हो, चाहे वो ओब्लिगेशन हो, चाहे वो कंपल्सन हो, वो स्पीकर का होता है स्टूडेंट्स। ओब्लिगेशन भी स्पीकर का होता है, कंपल्सन भी स्पीकर का होता है, नेसेसिटी भी स्पीकर की होती है। यानी स्पीकर अपना खुद कंपल्सन की फीलिंग, नेसेसिटी की फीलिंग या ओब्लिगेशन की फीलिंग करता है, तो उसको हम जब हमें इसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। अब देखिए जैसे यहां शी मस्ट सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए शी मस्ट सिंग ए सॉन्ग, यहां चाहे तो इसको आवश्यकता का भाव कह लीजिए, चाहे इसकी व्यवस्था का कह लीजिए, और चाहे हम इसको कह लें ऑब्लिगेशन। तीनों कंडीशन में जो स्पीकर है ये उसका है। स्पीकर ने सीधा कह दिया शी मस्ट सिंग अ सॉन्ग, जबकि यदि यहां हम इस सेंटेंस को कहें शी हैज टू सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां जो शी हैज टू सिंग ए सॉन्ग, यहां जो कंपल्सन है या ओब्लिगेशन है या नेसेसिटी है वो स्पीकर की नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो अथॉरिटी होती है, यहाँ अथॉरिटी होती है स्पीकर की और यहाँ समबडी की। या हम सीधा एक बात और कह सकते हैं कि मस्ट जो होता है स्पीकर स्वयं अपना नेसेसिटी बताता है या ओब्लिगेशन बताता है या कंपल्सन बताता है, जबकि हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ इन सेंस को, इन भावों को प्रकट करने के लिए कोई और, ये हम कह सकते हैं, या सिंपल वर्ड में हम ऐसे कह सकते हैं कि मस्ट का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ स्पीकर स्वयं अपना ऑर्डर दे रहा है, स्वयं अपना आदेश दे रहा है। उसने कह दिया शी मस्ट सिंग ए सॉन्ग, उसे गीत गाना है, उसने अपना आदेश दे दिया। लेकिन यहाँ शी हैज़ टू सिंग ए सॉन्ग, ये आदेश स्पीकर का नहीं है, किसी और का आदेश, किसी और के द्वारा। अब देखिए स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक सीधा टीचर ने एक बच्चे को आदेश दिया और कहा कि यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क। ये टीचर ने कह दिया यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, टीचर का आदेश है। अब टीचर का आदेश है, इसमें कंपल्सन कह लीजिए, टीचर का आदेश है या टीचर विवश कर रहा है, तो कंपल्सन भी आप कह सकते हैं और टीचर का आदेश भी कह सकते हैं। अब यहाँ टीचर ने सीधा आदेश दे दिया बच्चे को, स्टूडेंट को कह दिया यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, कि तुम्हें अपना वर्क कंप्लीट करना है या तुम्हें अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहीं यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब की बार हमने हैव टू का प्रयोग कर दिया मस्ट की जगह, तो यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क। अब सेंटेंस वही रहा, यहाँ टीचर सीधा आदेश दे रहा था, लेकिन यहाँ आदेश किसका है, टीचर का ही है। लेकिन स्टूडेंट के पास कोई अन्य लेकर के आया। अब यहां हम ये भी कह सकते हैं कि टीचर ने किसी दूसरे स्टूडेंट को कहा, स्टूडेंट के फ्रेंड को कहा कि उसको बोल देना, उसे अपना वर्क कंप्लीट करना है। अब वो टीचर का ऑर्डर है,
लेकिन आकर के उसको बच्चे को डिलीवर कोई और कर रहा है। इसलिए मैंने कहा समबडी ऑथोरिटी, यहाँ ऑथोरिटी किसकी है? टीचर की, लेकिन टीचर की ऑथोरिटी को डिलीवर कौन कर रहा है? कोई अन्य कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, जब कंपल्सन, जब नेसेसिटी, जब ऑब्लिगेशन सीधा हो, जब सीधा होता है तो तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जब कंपल्सन, जब नेसेसिटी और जब ऑब्लिगेशन, ऑथोरिटी कोई और होता है, तब हम उस कंडीशन में सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार, प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू, प्लूरल और आई के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो मस्ट जो है वहाँ यूज होगा जहाँ सीधा ऑथोरिटी जो है स्पीकर की होती है, और हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ ऑथोरिटी किसी और की होती है, यानी ऑर्डर किसी और का होता है, उसको डिलीवर कोई और करता है। मस्ट का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ स्पीकर अपना ऑर्डर, अपना कंपल्सन, अपनी नेसेसिटी और अपना ऑब्लिगेशन सीधा दे रहा है। तो सीधा डिलीवर कर रहा है मस्ट, किसी अन्य के द्वारा कराया जा रहा है, ऑथोरिटी किसी और की है, डिलीवर कोई और कर रहा है, हैज टू, हैव टू, हैड टू। एक एग्जांपल से और देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्या है। I must go to डॉक्टर, और यहाँ I have to go to डॉक्टर। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, I must go to डॉक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? स्पीकर को स्वयं महसूस हुआ, स्पीकर को इस चीज़ की आवश्यकता स्वयं महसूस हुई कि उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे खुद महसूस हुई आवश्यकता। तो यहाँ हमने मस्ट का प्रयोग कर दिया, स्पीकर को खुद इस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई कि उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसलिए स्पीकर कह रहा है आई मस्ट गो टू डॉक्टर। उसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो क्या चाहता है? आई मस्ट गो टू डॉक्टर। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव टू गो टू डॉक्टर, सेंटेंस वही है, बस अब की बार यूज़ क्या हो गया? अब की बार यूज़ हो गया हैव टू। इसका मतलब स्पीकर नहीं चाहता डॉक्टर के पास जाना, लेकिन हो सकता है पेरेंट्स ने कहा नहीं नहीं तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है, तो इसलिए वो अपनी कंपल्सन बता रहा, अपनी बाध्यता बता रहा, अपनी मजबूरी बता रहा, अपनी व्यवस्था बता रहा है। क्या व्यवस्था बता रहा? कि मैं तो नहीं चाहता, लेकिन आई हैव टू गो टू डॉक्टर, मैं नहीं चाहता है, मेरी इच्छा नहीं है, यह मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। स्पीकर की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऑथोरिटी किसकी है? ऑथोरिटी किसकी है? पेरेंट्स ने कहा नहीं नहीं पहले डॉक्टर के जाना है। तो अब जहाँ वो खुद आवश्यकता महसूस कर रहा है स्पीकर, हमने मस्ट का प्रयोग कर दिया, आई मस्ट गो टू डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको खुद इस चीज़ की नेसेसिटी फील हो रही है कि आई मस्ट गो टू डॉक्टर। तो अब जब ऑथोरिटी स्पीकर है तो हमने किसका यूज़ कर दिया? मस्ट का यूज़ कर दिया। और स्टूडेंट्स यदि ऑथोरिटी कोई और है, अब देखिए इसने क्या कहा? आई हैव टू गो टू डॉक्टर। अब यहाँ हम क्या कहेंगे? किसका? पेरेंट्स का दबाव है, तो उसकी अपनी इच्छा नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है? आई हैव टू गो टू डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना है यार, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। वो चाहता नहीं है, लेकिन पापा ने कहा है, मम्मी ने कहा है नहीं नहीं पहले डॉक्टर के पास जाइए। अब चूंकि उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए फोर्स किया गया है, तो फोर्स किसने किया है? किसी और ने किया है, वो स्वयं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा। यहाँ वो खुद फील कर रहा है कि आई मस्ट गो टू डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ जरूरत स्पीकर की खुद की है, यहाँ उसकी इच्छा के विपरीत जरूरत उसे फील कराई जा रही है, उसको फोर्स किया जा रहा है, उस पर कंपल्सन किया जा रहा है, उसको नेसेसिटी फील कराई जा रही है कि उसको डॉक्टर के पास जाना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मस्ट का प्रयोग और हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग, दोनों का प्रयोग सेम कंडीशन में ऑब्लिगेशन के लिए, नेसेसिटी के लिए, कंपल्सन के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। मस्ट के प्रयोग में जो ऑथोरिटी स्पीकर खुद होता है, और जो हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज़ कराया जाता है उसमें ऑथोरिटी कोई और होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके सामने
यूज ऑफ हैज टू, हैड टू, हैव टू, हैड टू। हैज टू हैव टू प्रेजेंट में, हैड टू पास्ट में, दोनों कंडीशन में, चाहे वो प्रेजेंट में यूज़ करें हम पास्ट में यूज़ करें, दोनों कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ हमारा जो मॉडल ऑक्सिलरीज की सीरीज़ है वो फिनिश हो जाती है। इसके 8 वीडियोज़ आए हैं, 8 वीडियोज़ में मैंने आपको सारी मॉडल्स करा दिए। तो मॉडल ऑक्सिलरीज की सीरीज़ यहाँ ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो से हम किसी नए टॉपिक को शुरू करेंगे, उसकी सीरीज़ शुरू करेंगे, और जब तक वो टॉपिक फिनिश नहीं हो जाता तो उसकी भी सीरीज़ में वीडियोज़ आती चली जाएंगी। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ उठा करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। और यही मेरा उद्देश्य है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ के द्वारा करें, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस वीडियोज़ के द्वारा करें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।